फिर आज की कहानी दाऊद की है, जिसने एक राक्षस गोलियत को कैसे मारते हैं। तो इस वीडियो को, इस वचन को सुनने के लिए इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मेरे प्रियो, आइए फिर कहानी को सुनते हैं दाऊद और गोलियत के बारे में। जब राजा साउल ने परमेश्वर की नज़रों में पाप किया तो परमेश्वर उससे बहुत नाराज हुए। तब उसने साउल से पैगंबर सामुएल को साउल की जगह दूसरा राजा नियुक्त करने का आदेश दिया। सामुएल ने ईश्वर के निर्देशों का पालन किया और दाऊद नामक एक व्यक्ति को साउल की जगह नियुक्त कर दिया, जो बिन्यामीन के गोत्र से था। इससे के 8 पुत्र थे, जिनमें से 7 सामुएल को दिखाई गए थे। सामुएल ने सोचा कि निश्चय रूप से परमेश्वर उनमें से एक को चुनेंगे, क्योंकि वे दिखने में मजबूत और ठीक थे। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने सामुएल से कहा, वह किसी व्यक्ति की बाहरी प्रदर्शन पर विचार नहीं करता, बल्कि वह उनके दिल को देखता है। सामुएल को सबसे छोटे बेटे का अभिषेक करने के लिए कहा गया था। लड़के का नाम दाऊद था, जो एक चरवाहा था। जब इजराइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच युद्ध हो रहा था, तो गोलियत नाम का एक दानव था, जो हर दिन सभी इजरायली लोगों को चेतावनी देता था और उन्हें धमकाता था। कोई जो उसे युद्ध में हरा सके, कोई भी उसका सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर व्यक्ति नहीं था। उसी समय इस ललकार को दाऊद ने सुना। जब दाऊद ने उसे परमेश्वर की सेना को चुनौती देते हुए सुना, तो उसने राजा से कहा कि वह दानव से युद्ध करेगा। इस बात को लेकर राजा चिंतित हो गए, क्योंकि दाऊद अब तक कभी वीर योद्धा में नहीं था, क्योंकि दाऊद एक योद्धा नहीं था। लेकिन फिर भी राजा ने उसे अपना शाही कवच दिया और जीतने का आशीर्वाद भी दिया। दाऊद ने उस शाही कवच को हटा दिया जाता था, क्योंकि वह इसका अभ्यास कभी नहीं किया था। इसके बजाय उस दानव का सामना करने के लिए दाऊद ने एक साधारण चरवाहे के रूप में कपड़े पहने, गुलेल ली, क्योंकि गुलेल ही उसका एकमात्र हथियार था। जैसे ही दानव उसकी ओर आया, दाऊद ने गुलेल से एक पत्थर मारा। छोटा पत्थर गोलियत के सिर में जा घुसा और उस दानव की तत्काल मृत्यु हो गई। उस दानव के मरते ही फिलिस्तीन के युद्ध के मैदान में सारे फिलिस्तीन भाग गए, ये सोचकर कि हमारा वीर मर गया। लेकिन इजरायली सेना ने उन्हें काट दिया और उन्हें मार दिया गया। परमेश्वर किसी की बाहरी वेशभूषा नहीं देखता, बल्कि एक व्यक्ति को, दिल को देखता है। मेरे प्रियो, आज भी शैतान को हमारे द्वारा परमेश्वर नाश करना चाहता है। इसलिए समय आ गया है कि हम तैयार हो जाएं, शैतान की सेना को हराने को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। प्रभु यीशु आशीष दे।